अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलेराना। वेलकम करती हूँ आपको गार्डनिंग विद गुलेराना में। आज हम लगाएंगे न्याज़बो का पौधा। न्याज़बो को किस तरीके से लगाया जाता है तो आज देखिएगा आज की वीडियो में। तो चलिए, ये है मेरे पास न्याज़बो के फूल। ये फ्रेश फूल मैंने लिए हैं। मेरे पास एक न्याज़बो का बड़े साइज का पौधा है, उसके ऊपर से ये मैंने फूल उतारे हैं। तो इन्हीं फूलों के अंदर न्याज़बो के सीड हैं। तो जब ये देखें, ये वाला जो इधर वाला पौधा है ये ग्रीन है। अभी इसके अंदर से मैं सीड नहीं लूंगी। जो दूसरा येलो कलर में हुआ सूखा हुआ न्याज़बो के फूल है, उनके अंदर से मैं सीड लूंगी पौधा लगाने के लिए। तो इनको ऐसे थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे तो सारे सीड इसके अंदर से निकल आएंगे। इसको आराम आराम से हम इस तरीके से उतारते जाएंगे तो इसके अंदर से ही ये देखें कितने काफी सारे हमारे सीड न्याज़बो के निकल आएंगे। ये देखें, मैंने सारे आहिस्ता आहिस्ता करके फूल में से ये सारे सीड, जो फूल था हमारा सारा, उसका ऊपर से अभी मैं आपको दिखाती हूँ न्याज़बो के सीड। इसको हाथ से थोड़ा सा पहले हम मसल लेंगे ताकि इसके सीड जो हैं वो अच्छी तरह से अलग हो जाए। अब इन सीड को हम ये एक प्लेट ले लेते हैं और एक स्ट्रेनर की मदद से इन सीड को इसके अंदर डालकर छान लेंगे, क्योंकि वैसे निकालने मुश्किल है। तो इस तरह से हम ये देखें आराम आराम से छलनी की मदद से हम सीड को छान लेंगे। देखिए सारे सीड नीचे गिर रहे हैं प्लेट के अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगी सीड। तो ये देखें हमारे सारे सीड गिर गए हैं, छलनी में से सारे छन गए हैं। और अब तो ये देखें प्लेट के अंदर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें बिल्कुल बारीक बारीक इसके सीड हैं न्याज़बो के। और इन्हीं सीड को हम पोट में लगाएंगे, जिससे हमारे न्याज़बो के इतने ज्यादा सीड निकले हैं कि काफी सारे हमारे पौधे ग्रो हो सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई बड़े साइज का न्याज़बो का पहले से पौधा है तो उसके ऊपर से सूखे हुए फूल उतार कर आप इस तरह न्याज़बो के पौधे काफी सारे ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। न्याज़बो के सीड एक साइड पे रख देते हैं और इस न्याज़बो के सीड लगाने के लिए एक सीडलिंग पोट मैंने लिया है। इस पोट में देखें काफी ज्यादा सुराख हैं। इन सुराखों को बंद करने के लिए हम एक कागज का इस्तेमाल करेंगे। कागज की जगह आप पत्थर भी डाल सकते हैं, टूटे हुए गमले के टुकड़े भी डाल सकते हैं। और अगर वो नहीं है तो फिर इस तरीके से कागज इसके अंदर बिछा दें। तो इससे क्या होगा, पानी भी निकलता रहेगा नीचे से और हमारी मिट्टी भी ऊपर इसके अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। कागज हमारा ये देखें अच्छी तरह पोट के अंदर सेट हो गया है। अब पोट को हम कर देंगे साइड पर और पोट में डालने के लिए अब कर लेते हैं मिट्टी तैयार। तो 50% हम गार्डन सॉइल लेंगे, यानी सिंपल मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो हमारे पार्कों में और प्लॉट्स में होती है। 1 कप ये मेरे पास गार्डन सॉइल है, ये डालेंगे। इसके बाद इसमें मैं 20% रेत डालूंगी, क्योंकि ये गार्डन सॉइल है इसलिए इसमें थोड़ी सी रेत शामिल करना जरूरी है, क्योंकि रेत जो है वो हमारे पौधों को फायदा देती है। रेत हमारी मिट्टी को जुड़ने नहीं देती, मिट्टी को भुरभुरा रखती है। मिट्टी हमारी जितनी सॉफ्ट होगी उतने ही पौधे हमारे अच्छे ग्रो होंगे। मिट्टी जुड़ेगी नहीं, वरना अगर रेत नहीं डालेंगे तो मिट्टी के मोटे मोटे ढेले बन जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। इसलिए रेत डालना, थोड़ी सी रेत जरूर डालें। अगर आपने गार्डन सॉइल ली है उसके अंदर मिट्टी हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। ½ टी स्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर हमारे पौधों को फंगस से बचाती है। हल्दी अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह जली हुई लकड़ी की राख भी डाल सकते हैं, और इसके अलावा नीम खली पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी तरह ½ टी स्पून आप डाल सकते हैं। सारी चीजें जो हैं वो हमारे पौधों को फंगस से बचाती हैं। और अगर नहीं भी डालते तो पौधा तो फिर भी ग्रो हो जाएगा। बस ये है कि इससे पौधे को फंगस नहीं लगती, पौधा अच्छे से ग्रो होगा। तो चलिए अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम पोट के अंदर ऐड कर देंगे। पोट को हम ½ इंच या 1 इंच कम रखेंगे मिट्टी ऊपर से। तो चलिए पोट हमारा मिट्टी से फिल हो चुका है। अब इसके अंदर लगा देते हैं न्याज़बो के सीड। प्लेट में से थोड़े से सीड हम इस तरह
हाथ पर रख लेंगे और इसमें ये देखें छोटे छोटे से सीड हैं। ये फ्रेश न्याज बो के सीड हमने लिए हैं। तो अगर आपके पास पौधा नहीं है तो फिर आप पैकेट के सीड इस्तेमाल कर ले। दोनों तरह से न्याज बो का पौधा हम उगा सकते हैं। ये देखें थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह ऊपर ही मिट्टी के सीड डाल देंगे। सीड को दबाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत बारीक हैं, टूट जाएंगे। इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर ही मिट्टी के डालने के बाद ये हम एक बारीक सी लेयर गोबर की खाद की डाल देंगे इसके ऊपर। बहुत ज्यादा मोटी लेयर गोबर की खाद की नहीं लगानी, बिल्कुल बारीक सी बस एक लेयर लगाएंगे। और अब इसको स्प्रे बोतल से पानी दे देंगे। पानी हम स्प्रे बोतल से ही देंगे क्योंकि अगर खुले बर्तन से पानी देंगे तो हमारे सीड जो है वो अपनी जगह से हट जाएंगे, जिसकी वजह से फिर सीड इकट्ठे भी हो सकते हैं इधर उधर, तो पौधा निकलने में मुश्किल होगी। अब पॉट को हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ शेडी एरिया हो। अगर गर्मी का मौसम है तो फिर तो बिल्कुल ही शेडी एरिया में रखें, और अगर अब जैसे अक्टूबर का या नवंबर का मौसम है तो फिर उसके अंदर हल्की सी अगर धूप लग भी जाए तो खैर है, कोई मसला नहीं होगा क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, सर्दी की तरफ जा रहा है मौसम। 10 दिन के बाद हमारा न्याज बो के पौधे निकल आए हैं। ये देखें बहुत ही प्यारे से पौधे निकले हैं, छोटे छोटे। आपके पास भी अगर न्याज बो का पौधा बड़े साइज का है, ये देखें मैंने बिल्कुल फ्रेश सीड से आपको ग्रो करके दिखाया है न्याज बो का पौधा। तो इस तरीके से अगर आपके पास न्याज बो का कोई पौधा है और उसके ऊपर फ्लावरिंग हुई है, फ्लावर सूखने के बाद आप इसी तरीके से उतार कर उसके अंदर से सीड लगा सकते हैं। वैसे तो जहाँ पर पौधा लगा हुआ होता है अपने सीड खुद से ही गिरकर ग्रो हो जाते हैं। काफी सारे पौधे एक ही फ्लावर से काफी सारे पौधे आप उगा सकते हैं। और अगर पौधा नहीं है तो फिर आप बाजार से सीड इसका ले सकते हैं। ये लेकिन आपके सामने मैंने बिल्कुल फ्रेश सीड से न्याज बो के कितने अच्छे प्यारे पौधे ग्रो किए हैं। अब पौधों को पानी दे देते हैं और अब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे पौधे तो फिर मैं इनको किसी बड़े पॉट के अंदर एक एक पौधा लगाकर ट्रांसप्लांट कर दूंगी। न्याज बो के पौधे में गोबर की खाद जब भी डालें तो अच्छी तरह डीकम्पोज हुई वाली खाद आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अगर हम डीकम्पोज हुई खाद जो होती है वो उसका ब्लैक कलर होता है, और अगर ब्राउन कलर की खाद है तो फिर वो पौधों को नुकसान भी दे सकती है। क्योंकि गोबर की खाद डीकम्पोज अगर सही से नहीं हुई तो वो बहुत ज्यादा गोबर की खाद गर्म होती है, वो पौधों को नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन वैसे गोबर की खाद हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए यही जरूरी है कि डीकम्पोज होना इसका जरूरी है। नर्सरी से जो हम लेकर आते हैं वो तकरीबन ब्लैक कलर की हमें मिलती है, तो वही हम पौधों के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर गोबर की खाद आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आपके पास पत्तों की खाद मौजूद है, तो वो भी आप फूलों के ऊपर इसी तरह तरीके से डाल सकते हैं, मिट्टी के अंदर मिक्स करके लगा सकते हैं। फूल न्याज बो के पौधे भी और बाकी फूलों के पौधे भी, कोई सा भी पौधा आपने लगाना हो तो जरूरी नहीं कि गोबर की खाद ही डालें तो ही पौधा ग्रो होगा, पत्तों की खाद भी डाल सकते हैं। पौधे को पानी आपने उस वक्त देना है जब आपको ऊपर की मिट्टी खुश्क महसूस हो। अगर मिट्टी गीली है तो फिर पानी देने की जरूरत नहीं है, और अगर खुश्क है तो फिर आप पानी पौधे को जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।